स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 4th के चैप्टर 10 को। और चैप्टर 10 में आज हम डिस्कस करेंगे होम ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के घर को, कि कौन कौन से जानवर यानी कौन कौन से बर्ड्स कैसे कैसे घरों में रहते हैं या अपना घर कैसे बनाते हैं। नेट्स ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स का यानी चिड़ियों का घोंसला होता है। बर्ड्स लिव ऑन ट्री एंड मेक नेस्ट, जो पक्षी होते हैं या फिर जो चिड़िया होती हैं वो पेड़ों पर रहती हैं और बनाती हैं अपना घोंसला। बट दे डू नॉट लिव इन नेस्ट, बट वो उसमें रहती नहीं हैं। द मेक अ नेस्ट टू लेयर देयर एग्स एंड कीप them सेफ एंड warm, और वो नेस्ट अपना वो लेयर्स नेस्ट जो बनाते हैं वो अपने अंडों के लिए बनाते हैं ताकि वो उसमें सेफ रहे और वार्म रहे। द बेबी बर्ड्स लिव इन देयर नेस्ट, और बेबी बर्ड्स उसमें रहते हैं नेस्ट के अंदर। टिल द आर बिग इनफ टू फ्लाई, ठीक है। और जब वो बड़े हो जाते हैं उड़ने के लिए तब तक वह उसमें रहते हैं, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। नेस्ट ऑफ वुड पिकर, ये वुड पिकर का नेस्ट है। ये नेस्ट ऑफ वेपर वाइट बर्ड्स का नेस्ट है। नेस्ट ऑफ पेंगुइन, ये पेंगुइन का नेस्ट है। फिर है वंस द यंग बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। जो न्यू बर्ड्स होता है वो फ्लाई करता है। द पेरेंट्स बर्ड्स ऑल्सो लीव दैट नेस्ट, ठीक है। जब उसके पेरेंट्स उसको वहाँ घोंसले में छोड़ जाते हैं। दे अगेन बिल्ड अ न्यू नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग, फिर वो अपना एक नया घोंसला बनाता है अपने अंडों के लिए। बट बर्ड्स यूज ड्राई ग्रास लीव ट्वीस कॉटन एंड थ्रेड टू मेक देयर नेस्ट, और जो बर्ड्स होती है वो यूज करती हैं ड्राई लीव, सूखी पत्तियों को, ठीक है, घास को, कॉटन के टुकड़ों को, और क्या करती हैं, थ्रेड को यानी धागे को। A crow make a nest with a dry sticks, जो कौवा होता है वो ड्राई स्टिक से अपना घोंसला बनाता है। फ्लाइटलेस बर्ड्स सच एज ostrich dig holes in the ground to lay eggs, hatch and the protect their young ones, जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जो मतलब उड़ नहीं पाते, जैसे कि ऑस्ट्रिच और डिग हॉल्स, वो क्या करते हैं ग्राउंड में यानी गड्ढों में अपना एक गड्ढा बनाते हैं जिसमें वो अंडे देते हैं और उसको वहां पर जन्म देते हैं, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करते हैं अपने यंग वंस को। फिर है आपका वेवर बर्ड्स मेक अ ब्यूटीफुल हैंगिंग बास्केट लाइक अ नेस्ट बाय वीविंग केनोटिंग एंड ट्विनिंग ग्रास, जो वेवर्स बर्ड्स होते हैं वो बहुत प्यारा हैंगिंग सा एक लटकने वाला अपना नेस्ट बनाती हैं, ठीक है, जो घास से बना होता है। और टेलर बर्ड्स स्ट्रीच लीव टू टुगेदर मेक अ इट्स नेस्ट, जो टेलर बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला बनाती हैं, ठीक है, उसको स्ट्रीच करके। वुड पिकर मेक टू होल्स इन द स्ट्रक ऑफ द टू मेक देयर नेस्ट, जो वुड पिकर होता है वो पेड़ों के अंदर होल करके अपनी चोंच के द्वारा अपना घोंसला बनाता है। अ पेंगुइन मेक अ नेस्ट विद अ स्टोन, एक पेंगुइन जो होता है वो स्टोन के द्वारा अपना नेस्ट बनाता है। सेल्टर, ठीक है। फिर है आपका सेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स, ठीक है, जो धरती पे रहते हैं उनका आश्रय कैसे होता है जानवरों का। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड, ठीक है, टेरेरियल एनिमल। वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, जो जंगलों में रहते हैं उनको जंगली जानवर कहते हैं। दे यूजली फाइंड अ नेचुरल शेल्टर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, जो वो यूज़ करते हैं वो नेचुरल शेल्टर होता है यानी गुफा में या कैसे भी उनको छत मिल जाते हैं, नेचुरल रूप से बना हुआ होता है जंगली जानवरों के लिए। एनिमल्स लाइक अ मंकी एंड चिंपैंजीज लिव ऑन ट्री, ठीक है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बंदर और चिंपैंजीज होते हैं वो पेड़ों पर रहते हैं। देयर आर नाउ एज द एयरबोर्डल एनिमल्स, ठीक है, लायन एंड बियर्स लिव इन केव्स ऑन डेंस, जो शेर होते हैं और जो डियर यानी भालू होते हैं वो कहाँ रहते हैं, गुफा में या माद में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन अंडर द ग्राउंड लाइक अ रैबिट, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंडर द ग्राउंड रहते हैं जैसे कि रैबिट। दे लिव इन ब्यूरोस स्नेक, ठीक है, दे लिव इन ब्यूरोस, ठीक है। स्नेक इज लिव इन होल, सांप जो होता है वो होल में रहता है। एंड स्नेक अ एंट हिल, और जो चींटियाँ होती हैं वो अपना एंट हिल बनाती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर। वी वुड बिल्ड शेल्टर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द हीट, कोल्ड एंड रेन एंड अदर एनिमल्स। वो अपना एक आश्रय बनाते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करता है सर्दी गर्मी, ठीक है, सर्दी गर्मी और वर्षा से। जैसे कि काउ इज कीप्ड इन शेड, जो तबेले में रहती है गाय, ठीक है। कैनल में रहता है डॉग अपने आप को सेव करने के लिए। फिर क्या रहता है, शीप इन द पैन, एक फार्म में रहती है शीप्स। हॉर्स इन द स्टेबल, ठीक है। पैरट इज कीप इन केज, ठीक है, एक केज में रहता है पैरट। हैन इज अ कीप ऑफ कॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शेल्टर ऑन वाटर एनिमल, जो पानी के अंदर जानवर रहते हैं वो उनका आश्रय कैसे होता है। एनिमल लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। जो पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। सम ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स आर फिश, शार्क, डॉल्फिन्स, क्रैब, शेल, वॉल्कर्स, सी लायंस, ईटीसी। और इनमें कौन कौन से एनिमल्स होते हैं हमारे, शार्क, डॉल्फिन, फिश, क्रैब, सील्स, एक्वा, वॉल्कर्स, सी एंड लायंस, ठीक है। ऑक्टोपस लिव इन ऑलमोस्ट द रॉक एट द बॉटम ऑफ द सी। जो ऑक्टोपस होता है वो ज्यादातर पत्थरों के बीच में रहता है और बॉटम में रहता है समुद्र के। क्रैब्स एंड टर्टल्स लिव इन अंडर द रॉक, ठीक है। रॉक के अंदर कौन रहता है, क्रैब्स एंड टर्टल्स। वाटर एनिमल ब्रीथ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। शेल्टर ऑफ एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। सेंट्रल एनिमल्स जो होते हैं, जो आश्रय के अंदर रहते हैं, वो लीव कहाँ करते हैं, धरती पर भी और पानी। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दोनों जगह पर रह सकते हैं, पानी के अंदर भी और जमीन के अंदर भी, ठीक है। एनिमल विच लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस फ्रॉग, ठीक है। एम्फीबियंस जो होते मतलब जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर भी, ठीक है, और धरती मतलब जमीन पर भी। फ्रॉग्स, टॉड्स, न्यूट्स एंड सैलेमेंट्स, ये तो मैंने भी पहली बार सुना है, आर द एम्फीबियस, ठीक है। कुछ जो उनमें कौन कौन से होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल, मुझे तो 2-3 ही पता है, जैसे कि मेंढक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी। दे हैव अ लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड बट विल इन वाटर दे ब्रीथ इन थंग ऑफ देयर एंड स्किन, ठीक है। वो सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं जब वो, ठीक है, वो बाहर आते हैं, बाहर भी सांस लेते कुछ, और वो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर भी वो सांस ले पाते हैं। कुछ टाइप के ऐसे होते हैं एनिमल्स अपनी स्किन के थ्रू, जैसे कि क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर ऑल्सो बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। जो क्रोकोडाइल और एलिगेटर यानी बड़ी वाली छिपकली जो होती है वो दोनों जगह पर रहती है। दे आर हाउएवर रिपीटल्स देयर्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज, ठीक है। वो किससे सांस लेती है, अपने नाक के द्वारा। फिर है नोकोटल एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड नोकोटल एनिमल्स। जो एनिमल्स रात को जागते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं। दे स्लीप डूइंग इन द डे, और वो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउल lemurs and cats have the special eyes that are see will in the dark। जो एक लेमरस होता है, एक आउल होता है और कैट होती है, 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जिनके पास स्पेशल आईज होती हैं जो बहुत घने अंधेरे में भी देख पाती हैं। आउल्स एंड बैट कम आउट एट द नाइट टू सर्च और फॉर फूड, और चमगादड़ और उल्लू रात में अपना खाना खोजते हैं। हैमस्टर्स एंड गैनुआ पिग आर ऑल्सो नेचुरल एनिमल, दे कम आउट टू ओनली व्हेन इट्स डार्क। एक हैमस्टर होता है, गैनुआ पिग होता है, जो भी उनको भी क्या बोलते हैं हम, नेचुरल एनिमल यानी रात में जगने वाले जानवर बोलते हैं, और वो बाहर आते हैं, ठीक है, घने अंधेरे में ही, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।